बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर अजहान। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको कि जंग शुरू हो गई है तो कुछ गलत नहीं है। पाक भारत सरहदी झड़पें शुरू हैं और इसमें दोनों तरफ से जो है गोलाबारी, भारत को गो के पहले उसने गोलाबारी का आगाज़ किया था जब से पहलगाम का वाक़या पेश आया, उसके बाद से वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल गोलाबारी कर रहा है। हल्के हथियारों से वो गोलाबारी और पाकिस्तान फ़ौज उसका जवाब दे रही है। लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज उसने अपना एक ड्रोन उड़ाया जो कि उड़ता हुआ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ। गो कि ये जासूस ड्रोन था, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे मार गिराया। जी हाँ, ख़बर अभी निकल कर आई है कि आज पाकिस्तान ने कश्मीर बॉर्डर पर ड्रोन गिरा लिया है भारत का, जो कि जासूसी करने आया था। डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी और डिप्लॉयमेंट ऑफ एनोमेशन जो एम्यूनेशन है उसको देखने आया था, जिसको आज गिरा दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं कि जंग का ख़तरा जो है मज़ीद हर आने वाले एक दिन घंटे के बाद जो है बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पहले दिन कहा फिर घंटा कहा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि भारत अपनी जारहाना पॉलिसी जो है उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। गो कि उसको खौफ है, उसकी अपनी फ़ौज के अंदर एक फूट पड़ चुकी है और वहाँ पर पंजाबी, असामी और तामिल जो हैं वो भारत की फ़ौज के साथ खड़े नहीं हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है कि भारतीय फ़ौज इस वक्त किसी बड़ी जंग की मुकम्मल नहीं हो सकती। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये ख़ुद भारतीय रॉ की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि फ़ौज जो है अभी किसी बड़ी जंग के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा सरप्राइज़ था मेरे लिए भी, बाकियों के लिए भी। आज राइटर्स की भी स्टोरी है जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिन से सरहदी इलाके मुख्तलिफ़ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये झड़पें जारी हैं, लेकिन अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आती चली जा रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी फ़ौज आंखें मूंदे नहीं बैठी है, उसने मुकम्मल तैयारी कर ली है। और अगर आपको ये बताया जाए कि स्कर्दू के कादरी एयर बेस पर पाकिस्तान के JF-17 थंडर त्यारे जो हैं पहुँच चुके हैं और इस पर PL-15 मिसाइल जो हैं वो नस्ब हैं। इसी तरह कराची में जो है वो J-10C जो है जो कराची हमारा एयर बेस है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और मिसाइल नोटिफिकेशन भी पाकिस्तान ने जारी कर रखा है। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लॉक 52 त्यारों को ग्वादर और पिसनी में डिप्यूट किया गया है और इस तरह से सहरा, पहाड़, समंदर सब जगह पर पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिकल थिंक टैंक्स जो है उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और भारत के अलावा और दूसरी तरफ भारतीय फ़ौज में फूट पड़ चुकी है इन झड़पों के बायस। ये भी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट कल उस वक्त मंजर आम पर आई जब पाकिस्तान ISI ने जो है एक वो कागज़ जारी किए थे जिसमें ये बताया गया कि भारतीय फ़ौज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फूट है और वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि फ़तह सीरीज़ के मिसाइल जो हैं ये भारत के लिए बड़ा खतरा बनते चले जा रहे हैं और इसको लेकर जो है भारत जो है काफ़ी चीं बची है और इससे जो डर है उसमें उनका इजाफा फ़तह 1, फ़तह 2 जो है इनकी क्योंकि रेंज मुख्तलिफ है और रेंज ज़्यादा भी है, इसलिए भारत के वो जो भी इसके मुकाबले में मिसाइल हैं, चाहे वो S-400 है या कोई इस तरह का महिंद्रा लाइट एक मिसाइल है उनका वो इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। और फ़तह मिसाइल के मतलब जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर पढ़ी थी जो डिफेंस से रिलेटेड वेबसाइट थी और उसके ऊपर लिखा था कि पाकिस्तान के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो अपने एटमी वॉर हेड्स को फ़तह जो मिसाइल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक और मिसाइल जो नसर के नाम से है उसको भी तैयार किया है जो छोटे एटमी वॉर हेड ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है और ये काफ़ी स्लीक डिज़ाइन है, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन। और ये वो ख़तरात हैं जिससे भारत डर कर पाकिस्तान के साथ कभी खुली जंग नहीं। हाँ, इस तरह की झड़पें करना उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने जो नारे लगाए थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसमें अपनी आवाम को वो जिस तरह से इश्तियाल दिलाना चाहते थे उसी की शायद ये कड़ी है कि आज एक क्वाड कॉप्टर भी उनका पाकिस्तानी सरहद के अंदर दाखिल हुआ जिसे पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया। जासूस क्वाड कॉप्टर था
कॉप्टर था जिसको गिराया गया है, और भारत अपनी जंगी जुनून में बहुत आगे तक जाना चाहता है, लेकिन सरहदों की इस तरफ नहीं आना चाहता। वो डर रहा है, वो सिर्फ डरा रहा है या धमका रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ना डरती है ना धमकती है। हम किसी चीज़ से नहीं डरते मासवाए अल्लाह के। हमें पता है कि हमारे लिए अपने वतन की हिफाजत जहाद है, और जहाद करना हम पर फ़र्ज़ है। जब दुश्मन आप पर चढ़ दौड़े, एक झूठा प्रोपेगेंडा करके भारत ना हम पर वॉर कर सकता है, ना वॉर शुरू कर सकता है, ना नहीं वार कर सकता है, ना वार शुरू कर सकता है। लेकिन इस प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, और अगले आने वाले 3-4 दिन बहुत अहम हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जितने कश्मीर के साथ साथ सरहदी इलाके हैं वहाँ पर जो है फ़ौज तैनात कर रखी है भारत ने, और इन झड़पों के ज़रिए वो इश्तिआल दिलाना चाहता है पाकिस्तान आर्मी को। कभी हल्की गोलाबारी करते हैं, कभी फायरिंग करते हैं, कभी देहातियों पर फायरिंग करते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तान इश्तिआल में आए, लेकिन हम इश्तिआल में आने वाले नहीं हैं। हम आपका अभी तक वो जवाब जिसको कहते हैं कि बड़े आराम और तहम्मुल के साथ जिस तरह की आप ऑफेंस कर रहे हैं, उसी तरह का हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई बड़ी हरकत की तो आपके साथ हम बहुत बुरी हरकत करेंगे, ये भारतीयों को पता है। और इसी के इल्म होने के वजह से भारतीय शायद पाकिस्तान का रुख ना करें। गो उनके अपनी फ़ौज के अंदर फूट पड़ चुकी है, उनके असामी फ़ौजी जो असाम अलहदगी पसंद हैं वो अलग से हैं। फिर पंजाब में पंजाबी जो हैं वो किसी सूरत जो है वो भारतीय फ़ौज का साथ देने को तैयार नहीं हैं। इसी तरह तामिल जो गुरिल्लाज़ हैं और उनके जो फ़ौजी हैं, जो उनकी नस्ल के फ़ौजी हैं, वो भी शायद भारत का साथ ना दे। तो भारतीय फ़ौज के अंदर टूट फूट और फूट का इस वक्त जो है मुज़ाहरा देखा जा रहा है। और मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर रॉयटर्स भी इसमें शामिल है। इंडिया टुडे की आज की एक रिपोर्ट में देख रहा था, और उसके अंदर भी है कि बहुत सारी जगहों पर जो इंडियन आर्मी है वो डिप्यूट की जा रही है और फायरिंग कर रही है पाकिस्तान आर्मी पर। लेकिन पाकिस्तान अभी तक लाइन ऑफ कंट्रोल हो या बैनुल-अक़वामी सरहदें हों, उनका एहतराम कर रहा है। लेकिन कब तक? अगर आप हमारे सब्र का इम्तहान लेंगे तो ऐसा ठोक कर जवाब देंगे कि आपकी नस्लें याद करेंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।